नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि कम पढ़ाई में भी बेहतर रिजल्ट मिले, तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ, 7 टेक्निक्स जो दुनिया भर के टॉप स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप घंटों पढ़ते हैं, परीक्षा के समय आप भूल जाते हैं? अगर हाँ, तो समस्या आपकी याददाश्त नहीं है बल्कि पढ़ने का तरीका है। तो चलिए आज जानेंगे 7 साइंटिफिक तरीके जिनसे पढ़ी हुई चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। सिर्फ पढ़िए मत, खुद को टेस्ट कीजिए। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, ज्यादातर लोग या ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ते रहते हैं। लेकिन रिसर्च बताती है कि रीडिंग से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है रिकॉल करना उसको। क्या मीन हुआ इसका? कि आपने जो पढ़ा, आप उसको अच्छी तरह पढ़ने के लिए उसके पॉइंट्स क्या थे, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब दिमाग जानकारी को याद करने की कोशिश करता है, तो मेमोरी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को बार-बार टेस्ट करना। क्या मतलब हुआ? कि आपने जो पढ़ा, आप बुक बंद कीजिए, उसको याद करने की कोशिश कीजिए। जब आप उसको याद करेंगे दोबारा, तो मेमोरी पे आपके प्रेशर पड़ेगा, मेमोरी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। इसीलिए इसको कहते हैं खुद को बार-बार टेस्ट करना चाहिए पढ़ते हुए। सेकंड मेथड पे चलते हैं। देखिए, इसे कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशंस का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। एक ही दिन में 5 बार पढ़ने से बेहतर है कि आप उसे अलग-अलग दिनों में दोहराएं। मीन्स, जैसे मान के चलिए आपने कुछ पढ़ा, अब 3-4 बार उसकी रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद फर्स्ट डे के बाद अब सेकंड डे दोबारा उसकी रिवीजन कीजिए। एक दिन का गैप डालिए, मीन्स डे 4 दोबारा उसको रिवाइज कीजिए। 2 दिन का गैप डालिए, डे 7 आ गया, देन अगेन यू हैव टू रिवाइज। देन आप एक हफ्ते का ब्रेक लीजिए, लास्ट रिवीजन कहते हैं इसे। तो लास्ट रिवीजन जब आप करेंगे, दैट मीन्स आपका डे 15 होगा, जो आपने फर्स्ट डे पढ़ा था। तब आपको वो जो आपका दिमाग है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपके उस चैप्टर्स को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने में हेल्प करेगा। दिस इज कॉल्ड अ स्पेस्ड रेपिटेशन। ये करने से आपको जो सब्जेक्ट्स है, जो चैप्टर्स हैं, जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे। थर्ड पॉइंट करते हैं। देखिए, कोई भी चीज है उसको समझ कर पढ़ें, रट कर नहीं। रट्टा लगाने से आप थोड़े टाइम के लिए उसको याद कर पाएंगे, लेकिन अगर आप उसको समझ लेंगे, फिर आप चीजों को जल्दी नहीं भूलते हैं, वो आपको याद रहती है। खुद से पूछिए स्टूडेंट्स, जब आप पढ़ते हैं, यह क्यों होता है या कहाँ उपयोग में लाया जाता है? क्या मैं इन शब्दों को कैसे समझ सकता हूँ? इनकी गहराई कितनी है? जितनी गहरी आपकी समझ होगी, उतनी ही याददाश्त आपकी अच्छी होती रहेगी। तो क्या मतलब है कि जब भी आप पढ़ें, उस सब्जेक्ट्स को, उस चैप्टर्स को प्रैक्टिकल लाइफ में देखें कि वो कहाँ यूज हो सकता है, उसको यूज करने की कोशिश कीजिए, उसको थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। जब आप ये चीजें करेंगे, अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन क्यों लिखा गया है, इसके क्या मायने हैं। जब आप समझकर पढ़ने की, याद करने की कोशिश करेंगे, तो इट विल बी इफेक्टिव। फोर्थ पॉइंट, इसे हम कहते हैं फेनिमैन टेक्निक्स भी इसको कहा जाता है। देखिए, जो आपने पढ़ा है उसे ऐसे समझिए आप कि जैसे एक 10 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हो आप। अगर समझने में अटक रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुद को उस टॉपिक की समझ की ज़रूरत है आपको। सिंपल रूल क्या कहता है? अगर आप किसी चीज़ को सरल भाषा में नहीं समझ सकते हो, तो आप उसे पूरी तरह नहीं समझ सकते हो। तो व्हाट इट मीन्स, मान के चलिए आपने किसी छोटे को समझाना है, जो आप पढ़ रहे हैं वही चीज़ आप किसी को समझाने में, सरल भाषा में समझाने में कामयाब हो जाते हैं, दैट मीन्स वो चीज़ आपको आ गई है। देखिए, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। माइंड में रिलैक्सेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छी, बढ़िया, क्वालिटेटिव नींद लेते हैं, आजकल क्या ट्रेंड है कि स्टूडेंट्स रात-रात तक पढ़ते रहते हैं। क्या होता है इससे? पढ़ के टेंशन होती है, दिमाग भरा रहता है, नींद के कारण हमें चीज़ें अच्छी तरह याद भी नहीं रहती हैं। तो 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
देखिए, परीक्षा से पहले कोशिश कीजिए पूरी रात ना जागे, ठीक है। अपनी पढ़ाई को इस तरह स्केड्यूल करें कि आप अपनी 7 या 8 घंटे की नींद भी लें। प्रॉपर नींद लेने से आपका जो माइंड है वो बिल्कुल रिलैक्स होगा। आपको चीज़ें बहुत अच्छी याद रहेंगी। आपकी मेमोरी बहुत फास्ट रहेगी। जब आप एग्ज़ाम में कुछ भूल गए हैं, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, तो ईज़िली वो आपको रिकॉल भी हो जाएगा। 6th पॉइंट, देखिए क्या है, आज की मॉडर्न लाइफ है ना? हम सारे बेसिकली मजबूर भी हैं, है ना? डिस्ट्रैक्शंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हर 5 मिनट में आपका मोबाइल चेक करना, आपका कोई मैसेज देखना, है ना? फ़ोन को कोशिश कीजिए साइलेंट मोड पे लगाइए। पढ़ाई के समय स्विच ऑफ कर दीजिएगा। ज़्यादा नहीं, 30-30 मिनट, मतलब 25 से 30 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इसे प्रोमोडोर टेक्निक भी कहते हैं। देखिए क्या होता है बेसिकली कि जब आप गैप लेंगे, है ना? उस गैप से आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और जो मोबाइल बंद किया उसको 1 मिनट आप यूज़ करके भी देख सकते हो। तो कहने का मतलब है, व्हेन एवर यू आर स्टडिंग, तो कभी भी आप डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों में मत घुसिए, उनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। 7 पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, नोट्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे नोट्स बनाएं और विजुअल नोट्स बनाएं। लंबे लंबे जो नोट्स होते हैं ना, वो प्रॉब्लम क्या है कि वो आपको इरिटेट कर देते हैं बाद में। आप पॉइंट्स, जो हाइलाइट्स पॉइंट्स होते हैं, अपने कीवर्ड्स लिखें, अपना माइंड मैप बनाएं, चार्ट्स या डायग्राम का इस्तेमाल करें। दिमागी तस्वीरों और पैटर्न को जल्दी याद रखता है। जो तस्वीरें होंगी, पैटर्न होगी ना, उसको माइंड बहुत ज्यादा इजीली याद रखेगा आपका। तो कोशिश कीजिए जब भी आप पढ़ते हैं उस चैप्टर में से अच्छे अच्छे की पॉइंट्स हाइलाइट्स कर लीजिए, हाइलाइटर लगा लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, माइंड मैप बना लीजिए, कुछ चार्ट्स या डायग्राम बना लीजिए। मीन्स एक डायग्राम बनाने के बाद आपको 10 मिनट का उसका वो कंटेंट याद रहना चाहिए। इस तरह आप अपने नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पढ़ी हुई चीज आप याद रखना चाहते हैं तो इन 7 चीजों का ध्यान रखें। मैं रिपीट कर देता हूँ, खुद को टेस्ट कीजिए, स्पेस्ड रेपिटेशंस अपनाइए, समझकर पढ़ना है अपने, फेनिमन टेक्निक्स का उपयोग करना है, अच्छी नींद लेनी है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है हमने, और जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट्स बनाने हैं। देखिए, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो कहीं ना कहीं एग्जाम टाइम में आपको हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर विद यू।